नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पर दो वृत्तों की बात हो रही है। तो यहां पर पहले वृत्त की त्रिज्या जो है वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं इसलिए यहां पर आ जाएगा आर। चूंकि दो त्रिज्याएं दी हुई हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या तो इसको हम मान लेंगे R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को मान लेंगे R2। तो पहले वृत्त की जो त्रिज्या है इसको R1 जो कि है 8 सेंटीमीटर, इसी तरीके से यहां पर दूसरे वृत्त की त्रिज्या तो यहां पर आ जाएगा R2 जो दी गई है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर वर्ग। पाई आर वर्ग, क्योंकि पहले वृत्त का क्षेत्रफल है इसलिए हम क्या करेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या का मान रखेंगे। तो पहले वृत्त की त्रिज्या है R1, तो यहां पर हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, ये हो जाएगी पहले वृत्त की त्रिज्या। इसके बाद यहां पर पाई R1 जो है वो है 8 सेंटीमीटर, तो R1 के स्थान पर लिखेंगे 8 और इसका हो जाएगा वर्ग, क्योंकि यहां पर पहले वृत्त की त्रिज्या का वर्ग है। तो यहां पर हमने पहले वृत्त की त्रिज्या जो कि है 8, तो हमने 8 लिखा और यहां पर आ जाएगा वर्ग। इसके बाद यहां पर 8 का वर्ग है यानी 8 गुणित 8। जब हम 8 में 8 का गुणा करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 64 और ये आ जाएगा पाई। तो यहां पर पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो गया है 64 पाई। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर का वर्ग। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरी वृत्त की त्रिज्या का मान रखेंगे। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है R2, इसीलिए यहां पर आ जाएगा 2। इसके बाद यहां पर पाई और R2 जो है वो है 6 सेंटीमीटर, तो इस R2 के स्थान पर लिखेंगे 6 और उसके ऊपर आ जाएगा वर्ग। तो यहां पर आ जाएगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग का मतलब होता है 6 गुणित 6। तो जब हम 6 में 6 का गुणा करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 36 पाई। इस तरीके से यहां पर हमने पहले वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई हमने यहां पर ज्ञात कर लिया। अब हम यहां पर समझते हैं कि हमको ज्ञात क्या करना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का
क्षेत्रफल। यहां पर एक बार इसको फिर से समझिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि यहां पर योग की बात हो रही है इसलिए यहां पर प्लस आ गया, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, इसलिए यहां पर ये वाला जो है वो इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, इसलिए यहां पर बीच में बराबर का निशान आ गया। नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल है 64 पाई प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है 36 पाई। यहां पर ना तो R1 लिखेंगे और ना R2 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि नए वृत्त का क्षेत्रफल है ये। तो यहां पर आगे हल करते हैं, पाई आर वर्ग बराबर, इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 100 पाई। पाई से पाई जो है वो हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर बचेगा आर वर्ग बराबर 100। ये वाला जो वर्ग है वो यहां पर आ जाएगा करणी के रूप में, ये वाला वर्ग है यहां करणी के रूप में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 100 और यहां पर बचेगा r, क्योंकि ये वाला वर्ग यहां आ गया करणी के रूप में। 100 जो है वो होता है 10 का वर्ग, यानी अगर हम 10 में 10 का गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 100 और वर्ग से करणी हो जाती है कैंसिल, तो यहां पर r बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी हमको जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, तो यहां पर हमने उस वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात कर लिया है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।